सीएम योगी कल कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी के कार्यक्रम में जाएंगे। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम। छात्र हित में योगी सरकार का अहम फैसला। दशबोते छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को मिला दोबारा मौका। समाज कल्याण विभाग ने जारी की संशोधित समय सारणी। झांसी एफपीओ उत्पादों को पहली बार मिला एगमार्क। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है एगमार्क प्रमाणन। सरकारी योजनाओं से बुंदेलखंड में एग्रो बिजनेस का विस्तार। यूपीएससीएफ ने आयुष्मान फर्जीवाड़ा पकड़ा। ओटीपी बाईपास कर बनाए जा रहे थे फर्जी कार्ड। आईएसए एसएचए के जरिए हजारों पात्र कार्ड अप्रूव। ट्रेन में आज से लागू हो रहा है नया किराया। कई क्लास की यात्रा अब होगी महंगी। चंदौली में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला। सिवान में अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। ग्रामीणों ने सीएससी धानापुर पहुंचाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट के किराए में बदलाव कर दिया है, यानी कि आज 26 दिसंबर 2025 से लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करना थोड़ा महंगा हो गया है। ये बढ़ोतरी जनरल, मेल, एक्सप्रेस और एसी क्लास के टिकट पर लागू होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि लोकल ट्रेन और मासिक पास वालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। रेलवे ने साफ कर दिया है कि बढ़े हुए किराए आज से ही लागू हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अब जो भी यात्री 215 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की यात्रा करेगा उसे पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पैसा देना होगा। रेलवे का कहना है कि ये बढ़ोतरी बहुत सीमित रखी गई है ताकि आम लोगों पर ज्यादा बोझ ना पड़े। वहीं जब हमारे संवाददाता मोहित पांडे ने बढ़ते किराए को लेकर यात्रियों से बात करी है तो उन्होंने बताया कि किराया तो बढ़ा दिया गया है लेकिन सुविधाएं कोई नहीं है। आज भी घंटों लाइन में लगकर टिकट लेना पड़ता है। सीट नहीं मिलती है, या तो लटक कर या शौचालय में बैठकर सफर करना पड़ता है। हाल ही में रेलवे ने जुलाई में किराया बढ़ाया था। रेलवे अपना राजस्व बढ़ा रही है, यात्रियों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। रेलवे के मुताबिक अगर आप साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करते हैं तो अब हर किलोमीटर 1 पैसा ज्यादा देना होगा। वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी कैटेगरी में किराया 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। एसी क्लास में भी 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी की गई है। यानी अगर कोई यात्री 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा करता है तो उसे कुल मिलाकर 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। अभी जा रहा हूँ यहाँ से पुकराया। इस बढ़ोतरी का क्या बेनिफिट है आप बताइए। ये मैंने जो टिकट मैं लेता था एक समय पे 20 रुपए मिलती थी, आज की कीमत है 50 रुपए। आप रेट तो बढ़ा रहे हैं लेकिन सुविधाएं क्या दे रहे हैं। यात्रियों के आवागमन में आपकी सेवाएं क्या है। जहाँ से आओ, जहाँ से जाओ वहाँ देखो हर जगह ट्रैफिक है। यात्रियों के आवागमन में समस्याएं हैं। जिस ट्रेन में बैठे हो गंदगी है, जहाँ देखो सफाई कोई वही नहीं है। आप रेट बढ़ाइए, आपका अधिकार है रेट बढ़ाने का, लेकिन सुविधाएं तो दीजिए। महंगा हो गया किराया, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। सुविधाएं भी चाहिए उस हिसाब से। सुविधा भी चाहिए, गलत है वैसे किराया बढ़ाना। सर हम अहमदाबाद जा रहे हैं। सर ये सही नहीं है, उस हिसाब से सुविधा भी तो ट्रेन में होनी चाहिए। हम आए हैं यहाँ पर एग्जाम देने के लिए। रेलवे को यही कहेंगे कि सुविधा और किराया बढ़ा रहा है तो उसके हिसाब से रेलवे सुविधा भी दे, और ये नहीं कि केवल किराया बढ़ाते जाए और सुविधा ना देते जाए। बोगियों बहुत कम है, उसमें स्लीपर और चालू सब एक हो जाता है। यही सब सही मानते हैं, लेकिन सही के हिसाब से उसका सुविधा भी देना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहित पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी है? रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है और इसको लेकर जो यात्री हैं वो खासा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि किराया तो आपने बढ़ा दिया है लेकिन सुविधाएं जो है वो जस की तस बनी हुई है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे ने जो आज से किराया बढ़ा दिया है और जो सारे आज से लागू हो जाएगी। वही इस बारे में जब यात्रियों से बात करी तो उन्होंने थोड़ी सी नाराजगी जताई। अभी हाल में ही रेलवे ने जुलाई में किराया बढ़ा दिया था, फिर उसके बाद
4 महीने बाद फिर 5 महीने बाद फिर रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है। यात्रियों को साफ तौर पर कहना है कि रेलवे किराया तो बढ़ा रही हो, लेकिन अगर सुविधाओं की बात करी जाए तो रेलवे की तरफ से कोई खासा सुविधाएं नहीं मिलती। आज भी घंटों लाइन में लगकर टिकट लेनी पड़ती है। अगर टिकट किसी तरह से मिल भी जाती है, अगर रिजर्वेशन मिल भी जाते हैं तो ट्रेन तक पहुंचने के लिए काफी भीड़ की समस्याओं का सामना करना है। सीट नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से हम लोग ट्रेनों में और शौचालय में बैठने के लिए सफर में मजबूर है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो यात्री है थोड़े से परेशान है कि बढ़ते किरायों को लेकर। बिल्कुल मोहित, यात्रियों से बातचीत संभव है क्या? उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे जिस तरीके से किराए को बढ़ाया गया है? मोहित देखिए, आपने से पहले भी हमने वीडियो भी देखा जहां पर यात्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किराया बढ़ा दिया गया है और जिस तरीके से सुविधाओं को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। 10 रुपये हालांकि बढ़ाए गए अगर 500 किलोमीटर को यात्रा तय करता है। फिलहाल रेलवे की तरफ से इसको लेकर क्या जानकारी साझा की गई है कि किराया बढ़ाए तो क्या सुविधाएं भी जो है उन पर ध्यान दिया जाएगा? जैसे जो आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से जो गाइडलाइन थी किराया बढ़ने को लेकर, आज 26 दिसंबर है, गाइडलाइन बढ़ा दी गई है। अगर जो भी यात्री तो सफर करेगा 215 किलोमीटर से ज्यादा अगर यात्री सफर करता है स्लीपर ट्रेनों में तो 1 पैसा प्रति किलोमीटर उन्हें देना पड़ेगा। अगर वही नॉन एसी ट्रेन एसी ट्रेनों की बात करी जाए तो 2 पैसे प्रति किलोमीटर उनको देना पड़ेगा। अगर कोई यात्री 500 किलोमीटर से ज्यादा अगर सफर करता है तो उसे 10 रुपए अतिरिक्त पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, रेलवे की तरफ से थोड़ी सी राहत के लिए एमएसपी होल्डर है, जो डेली पैसेंजर है, जो लोकल में सफर करते हैं, उनके लिए कोई किराया नहीं बढ़ाया गया है। तो समान तरीके से जो किराया चल रहा था वही चलेगा। लेकिन जो अगर लंबी दूरी की अगर बात की जाए, लंबी दूरी में अगर जो यात्री सफर करेगा उसको कहीं ना कहीं जो उसकी जेब भी ढीली होगी और किराए में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर काफी यात्री परेशान भी दिख रहे हैं। तो इस तरीके से किराया रेलवे ने बढ़ा दिया है। ठीक है मोहित, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है। हालांकि यात्रियों में खासा नाराजगी है कि सुविधाएं जो है वो जस की तस हैं, लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना आज भी करना पड़ता है। किराया बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, सुविधाओं पर भी रेलवे को ध्यान देना चाहिए। जनपद के सेंट थॉमस स्कूल चुनार मिर्जापुर में क्रिसमस पर्व धूमधाम से मनाया गया। एक विद्यालय और चर्च को रंग बिरंगे लाइटों के साथ सजाया गया है। सभी क्षेत्रवासी अपने घरों से निकलकर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करने आ रहे थे। क्रिसमस पर्व पर स्कूल के प्रधानाचार्य फादर संतोष कुमार ने चर्च में प्रभु यीशु से मानव के कल्याण की प्रार्थना की है। फादर संतोष कुमार ने बताया कि प्रभु यीशु का जन्म मानव के कल्याण के लिए हुआ था और उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण में लगा दिया था। आज के दिन प्रभु यीशु का जन्म मानव कल्याण के लिए धरती पर हुआ था, इसलिए आज के दिन हम लोग क्रिसमस का पर्व मनाते हैं। खबर मिर्जापुर से, जहां पर शहर के पीली कोठी स्थित सेंट पेरिस स्कूल में धूमधाम से क्रिसमस पर्व मनाया गया। स्कूल को चर्च सहित रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया था। सभी ने मिलकर प्रभु यीशु के जन्मदिन की बधाइयां देते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। प्रधानाचार्य फादर रिजनार्ड पॉल डिसूजा ने चर्च में प्रभु यीशु से मानव कल्याण की प्रार्थना की है। फादर ने बताया कि प्रभु यीशु का जन्म मानवता कल्याण के लिए हुआ था। यीशु ने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। आज ही के दिन प्रभु यीशु का धरती पर जन्म हुआ था, इसलिए क्रिसमस का पर्व मनाते हैं। लोगों ने एक दूसरे को केक और मिठाइयां खिलाई और मिलजुल कर रहने का संकल्प लिया। क्रिसमस एक ऐसा पर्व है पूरे दुनिया में मनाया जाता है। क्रिसमस का मतलब है प्रभु यीशु का जन्म। 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म हुआ था और वही जन्म हम सभी क्रिस्ती यानी कि क्रिश्चियंस उनके जन्म दिवस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। शाम को रात को पूजा होती है, मध्य रात्रि को
और वहाँ पर ढेर सारे क्रिश्चियन इकट्ठे होते हैं जो विश्वासी हैं, और यहाँ पर गीत गाए जाते हैं जिसको कैरल्स बोलते हैं। कैरल्स यानी कि प्रभु मसीह के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में, उनके किस मकसद के लिए परमपिता परमेश्वर ने उनकी इस धरती पर भेजा, इंसान बनकर वो यहाँ पर आए। खबर उन्नाव से, जहां पर भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में शहर के निराला प्रेक्षागृह में साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों का सैलाब उमड़ा। अटल काव्य संध्या में उमड़ी भारी भीड़ का कवियों ने काव्य पाठ करते हुए खूब मनोरंजन करते हुए समा बांधे रखा। कवि अनिल चौबे, कमलेश शर्मा, रुचि दुबे, गिरीश अवस्थी आदि कवियों की श्रोताओं ने खूब सराहना की। वक्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और विचार प्रस्तुत करते हुए उन्हें नमन किया है। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ भारत रत्न पूर्व पीएम अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए किया गया। साथ ही अटल प्रदर्शनी का उद्घाटन भी हुआ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बांदा के कलेक्ट्रेट सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर भव्य आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। महिला डिग्री कॉलेज की प्राचार्य दीपाली गुप्ता की अगुवाई में बच्चों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की गोष्ठी के माध्यम से याद किया। कार्यक्रम में छात्राओं ने कुछ कविताएं सुनाकर सभी को भाव विभोर कर दिया है। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद छात्राओं को अटल जी के जीवन से प्रेरणा देने के लिए कहा। वहीं भाजपा जिला कार्यालय में भी भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी गई है। इसके अलावा प्रदर्शनी के माध्यम से उनके द्वारा किए गए काम बताए गए। देश के ऐसे विराट व्यक्तित्व, आजाद शत्रु श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय सुनील पटेल जी, हमारे नगर पालिका परिषद बांदा की चेयरमैन आदरणीय मालती बासु जी, हमारी कर्मठ जिलाधिकारी आदरणीय जयरीवा जी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष आदरणीय चर्चा और ऐसे कवि हृदय की उनकी कविताओं पर चर्चाएं भी हो रही। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जो ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने प्रदेश की राजधानी में माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं और जिनका लाइव उद्बोधन आप अभी सुनेंगे। खबर कन्नौज से है, जहां पर उमरदा के इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में कार्यरत एक शिक्षिका पर विद्यालय में होने वाली प्रार्थना सभा के अनादर का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि शिक्षिका लगातार प्रार्थना के दौरान विद्यालय परिसर स्थित पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती थी। शिक्षिका की प्रार्थना सभा में शामिल न होने से बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए किसी ने शिक्षिका का वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रही शिक्षिका का नाम छाया यादव बताया जा रहा है। आज दिनांक 26 दिसंबर 2025 को जनपद बलिया पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण पर चलाए गए अभियान के क्रम में थाना रसड़ा पुलिस द्वारा कटौरा मोड़ के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी समय सामने से दो मोटरसाइकिल पर कुछ बदमाश आते हुए दिखाई दिए। बदमाशों को पुलिस पार्टी द्वारा रुकने के लिए बोला गया, परंतु बदमाशों द्वारा अपनी बाइक मुड़ाकर वहां से भागने का प्रयास किया जाने लगा। पुलिस पार्टी से घिरता हुआ देख बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी और 3 बदमाश जो वहां से भागने का प्रयास कर रहे थे उन्हें पुलिस पार्टी और एसओजी टीम ने दौड़।
खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर फतेहगढ़ स्थित स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों सहित खेल प्रेमी शामिल रहे। इस दौरान खेल महोत्सव के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए सम्मानित भी किया है। कार्यक्रम में सांसद मुकेश राजपूत, अमृतपुर विधायक सुशील साक्य, भाजपा जिलाध्यक्ष फतेह चंद्र वर्मा, डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी, एसपी आरती सिंह ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिस्पर्धियों को नगद धनराशि, मेडल, प्रमाण पत्र आदि भेंट करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। खबर कानपुर से, जहां पर एक अभिभावक ने स्कूल प्रबंधन पर बच्चे का मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। छात्र की मां पूनम दुबे ने सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के रमईपुर में सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल के प्रबंधक व प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है। पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया है कि आरोपियों ने क्लासरूम में गायब हुए पेन को लेकर बच्चे को मानसिक प्रताड़ित किया है। शिकायतकर्ता मां ने आरोप लगाया है कि पेन चोरी का इल्जाम लगाकर आरोपियों ने बच्चों को मानसिक प्रताड़ना दी है। उन्होंने दावा किया है कि घटना के दिन उसका बच्चा स्कूल ही नहीं गया था। उसके बावजूद उस पर आरोप लगाना आरोपियों की सोची समझी साजिश को साबित करता है। सर, मेरा बेटा सेठ आनंद राम जयपुरिया भद्रा ब्रांच में क्लास 2 का स्टूडेंट है। स्कूल में एक पेन चोरी हो जाने का आरोप उसके ऊपर स्कूल द्वारा लगाया गया है। 28 नवंबर को पेन खोया, जिस दिन मेरा बेटा एब्सेंट था। क्लास टीचर ने हमें बताया कि 28 तारीख को ये पेन खो गया था और ये ले गया था। तो मैंने उनसे कहा जब 28 तारीख को ये एब्सेंट था तो ये कैसे ले गया पेन, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, इसका वीडियो है मेरे पास और हमने इसका कन्फेशन बनाया। फिर मैंने जब बच्चे से पूछा तो उन्होंने कहा उसने, मैम ने और सर ने भी डरा के हमारा वीडियो बनाया है। इसलिए हमने बता दिया कि मैं ले गया हूँ, लेकिन मैं लेकर नहीं आया हूँ क्योंकि मैं उस दिन स्कूल ही नहीं गया था। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।